Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. It's your host Hemadata. Today's topic is homeostasis. क्या है term homeostasis? It is taken out from two Greek words. Homeo means same and stasis mean standing या कोई चीज जो रखी हुई होती है. अब homeostasis एक ऐसा term है. If we define it, the maintenance of internal environmental conditions at constant level. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अपने बॉडी का जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है या इंटरनल कंडीशन है कि वो उसको बरकरार रखे एक कांस्टेंट लेवल पर. दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस. अब एवरी ऑर्गेनिज्म whether they are humans, इंसान है, प्लांट्स है, ओके, एनिमल्स वगैरह, दे हैव टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. वन एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारा बाहरी माहौल है. अब वो तो चेंज होता है, इट फ्लक्चुएट्स, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. एंड वन इज द एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में. द एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट. अब इसको हम लोगों ने वी हैव टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट एक कांस्टेंट लेवल. अपने बदन के अंदरूनी माहौल को हम लोगों ने बरकरार रखना है कि वो फ्लक्चुएट या ना हो जाए. सो दिस प्रोसेस जब हम लोग अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखें, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या करता है? इट हैज वेरी बेनिफिट्स इन आवर डेली लाइफ. इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड यूटिलाइज फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट इन बेस्ट पॉसिबल वेज. जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वेदर वो एक्वेटिक हो, समंदरी हो, या वेदर इट इज एरियल हवा का हो फॉर एग्जांपल वो लैंड एनिमल हो या ऑर्गेनिजम्स हो, जब भी इन्वायरमेंट चेंज होती है, फ्लक्चुएटिंग, कभी हाई, कभी लो, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, तो होम्योस्टेसिस क्या करती है? हमें बेहतरीन चांस देती है कि हम लोग इस तरह चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर सके और इस इन्वायरमेंट को यूटिलाइज कर सके. To survive and utilized in the best possible ways is helped by या is carried out by homeostasis. अब there are different things. Homeostasis के साथ बहुत सारे terms related है. Number one is osmoregulation. What is osmoregulation? The maintenance of water and salt and other body fluids. जब हमारे बॉडी में कोई भी फ्लूइड्स हम लोग पीते हैं, चाहे वो नमक हो या साल्ट हो या all the fluids which we take, उसके लेवल का या उसका लेवल क्या रहे, वो मेंटेन रहे हमारे बॉडी में. दिस प्रोसेस इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन. सेकेंड हमारे पास आता है थर्मो रेगुलेशन. थर्म मीन्स हीट, टेम्परेचर रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर. जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज मेंटेन, ये कांस्टेंट लेवल पर बरकरार है. दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन. अब ये ओस्मो रेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. हमारे बॉडी से जब हम लोग अपने मेटाबॉलिक वेस्ट, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. उसमें शामिल है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. व्हेन दीज वेस्ट आर रिमूव्ड, देन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन. फिर हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन हो जाता है. This process is called excretion. Now, what are the importance of homeostasis? First of all, we will discuss in plants how plants carry out homeostasis. First of all, we will discuss the removal of gases in water. कि plants किस तरह gases और पानी को remove करते हैं. During daytime, जो दो process है plants में, photosynthesis and respiration, ये दोनों carry out होते हैं during daytime. First of all, जब oxygen जो plants अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पैदा करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं. फिर जो एक्स्ट्रा बच जाता है, द वेस्ट वन या एक्स्ट्रा वन इज रिमूव थ्रू एयर. फिर एक्सेस ऑक्सीजन को वो हवा के जरिए रिमूव करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे यूज इट या यूटिलाइज इट इन फोटोसिंथेसिस. और वो जो वेस्ट बच जाता है उसको फिर रिमूव करते हैं थ्रू देयर बॉडी. ओके. अब रात के वक्त ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट ऑक्सीजन या एयर, दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, दे रिमूव इट थ्रू लेंटिस सेल्स. देयर आर स्पेशल सेल्स इन which are present in higher या woody plants, so they remove the waste carbon dioxide through lenticels. और वो जो वाटर वगैरह या फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रॉपलेट्स, वेपर्स वगैरह बन जाते,
दे रिमूव इट थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमा या स्टोमेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रात के वक्त सम एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, कतरों की शक्ल में। कहाँ से? लीव्स जो पत्ते होते हैं उनके मार्जिन यानी किनारों से। इन दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड हाइडाथोड्स, ओके। और इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। रात के वक्त एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये भी एक इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट की शक्ल में होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। सो दिस वाज हाउ प्लांट्स कैरी आउट या हाउ प्लांट्स रिमूव गैसेस इन वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है द रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जो उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है। हाउ प्लांट्स रिमूव देम। सो व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट? फर्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये क्रिस्टल की शक्ल में डिपॉजिट होते हैं इन द टोमेटो प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेजिन। ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। प्लांट्स किस प्लांट्स में ये रिमूव होती है या फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म्ड इन लेडी फिंगर्स एंड कार्निवोरस प्लांट्स, ओके। वो प्लांट जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। लेटेक्स, दिस इज द मेटाबॉलिक वेस्ट जो रबर प्लांट्स में हमारे पास आती है या देर ये रबर प्लांट्स में डिपॉजिट होती है। नंबर फोर्थ वन इज गम्स, दिस इज फॉर्म्ड इन कीकर प्लांट। ये सारे दिस आर, ये जो मैंने आउटलाइन किया हुआ है, दिस आर द मेटाबॉलिक वेस्ट जो इन प्लांट्स में बनती है। सम प्लांट्स जो सीजनल टाइम, कुछ सीजन के टाइम पर दे रिमूव द फॉलिंग ऑफ लीव्स, उनके जो पत्ते गिरते हैं ड्यूरिंग ऑटम या जो खजान का मौसम होता है। इट इज आल्सो द टाइम, इट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये भी अपने बॉडी से वेस्ट को निकालने का एक तरीका है, ये जो लीव्स फॉल होते हैं, ठीक है, कि उसकी जगह न्यू लीव्स बन जाए या न्यू लीव्स रिसाइकल रिस्टोर हो जाए। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो इन वेस्ट को अपने ट्रंक में यानी अपने तने में स्टोर करते हैं, लेकिन उसको रिमूव नहीं करते, बट दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स, यानी ये क्रिस्टल्स पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सम मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं प्लांट उसको रिमूव करते हैं फ्लावर्स से, फ्लावर्स के पार्ट्स यानी सेपल्स वगैरह, फ्रूट से, और सीड की जो आउटर कवरिंग होती है यानी सीड कोट से, उससे भी रिमूव करते हैं। सो दिस वाज हाउ प्लांट्स रिमूव देयर अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है, कैल्शियम ऑक्सलेट, रेजिन, लेटेक्स एंड गम्स, दीज आर द वेस्ट इन प्लांट्स। बट हम इंसान इसको, हमारे लिए इसके बहुत ग्रेट कमर्शियल वैल्यूज, हम इसको कमर्शियल तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर अस। ये जो रेजिन्स वगैरह है, गम्स एंड लेटेक्स, इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस एंड हाउ होम्योस्टेसिस इज कैरिड आउट इन plants. Thank you.